नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम एसआईपी की अमाउंट को कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत लोगों का सवाल होता है ये कि मान लो अगर अभी हमारी एसआईपी 5,000 रुपये महीने की चल रही है और उसको बढ़ा के हमें 10,000 रुपये करना है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? इसको कोई ऑप्शन है क्या? एसआईपी की अमाउंट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? तो ऐसे कई सारे सवाल लोगों के मुझे कमेंट्स में आते रहते हैं, तो इसी पर एक वीडियो बन रहा है। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा दोस्तों। मैं आपको डिटेल में सारी प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी एसआईपी की अमाउंट को बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड देखिए, जब आप एसआईपी चालू करते हो, फ्रेश एसआईपी चालू करते हो, उस वक्त आपको एक ऑप्शन दिया जाता है जिसे बोला जाता है स्टेप अप या टॉप अप। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। उसमें क्या होता है कि मान लो आप फ्रेश एसआईपी चालू कर रहे हो 10,000 रुपए की, और स्टेप अप में आपने मेंशन कर दिया कि हर साल आप अपनी एसआईपी 1,000 रुपए से बढ़ाओगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा? अगर आपने वैसा सेट कर दिया वहां पे, तो अभी 10,000 रुपए की एसआईपी चल रही है, फिर अगले साल से वो 11,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट से हर महीने कटना चालू हो जाएंगे। 11,000 रुपए की एसआईपी अगले साल से जाएंगी और ये हर साल होगा। फिर उसके नेक्स्ट ईयर 12,000 रुपए हर महीने कटेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर 13,000 रुपए हर महीने कटेंगे। तो आपने क्या किया, जब फ्रेश एसआईपी चालू की तभी वहां पे आपने मेंशन कर दिया स्टेप अप ऑप्शन में या टॉप अप ऑप्शन में कि मेरी एसआईपी हर साल 1,000 रुपए से बढ़ना चाहिए। ठीक है, तभी आपने ये सेट कर दिया। या तो आप वहां पे परसेंटेज भी सेट करके रख सकते हो। मान लो आपने ये बोला कि मेरी अभी 10,000 रुपए की एसआईपी चल रही है, हर साल मेरी एसआईपी 10% से बढ़ना चाहिए। हो सकता है आपने ये इसलिए किया हो कि आपकी जो सैलरी हर साल 10% से बढ़ती हो, इसलिए आपने वैसा बोल दिया कि मेरी एसआईपी हर साल 10% से बढ़ना चाहिए। तो अभी 10,000 रुपए की एसआईपी चल रही है। अब 10,000 रुपए का 10% कितना होता है? 1,000 रुपए। तो नेक्स्ट ईयर से अपनी 11,000 रुपए की एसआईपी कटेंगी, फिर उसके नेक्स्ट मंथ और उसमें 10% ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हर साल 10-10% उसमें एडिशन होते जाएगा और उस हिसाब से आपकी एसआईपी हर महीने कटती जाएंगी। ये हो गया तब जब आपने फ्रेश एसआईपी चालू की और स्टेप अप या टॉप अप का ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया और उसमें मेंशन कर दिए सारी चीज, ये तब होंगी। ठीक है, बट जिन लोगों ने स्टेप अप या टॉप अप का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया और उनकी एसआईपी चालू हो गई विदाउट स्टेप अप या टॉप अप से, अब उनके पास में क्या ऑप्शन है? और मोस्टली लोग स्टेप अप या टॉप अप का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हैं जब वो फ्रेश एसआईपी लेते हैं। कारण सिंपल है, क्योंकि जब हम एसआईपी ले रहे हैं हमें नहीं पता है कि आने वाले 1 साल के बाद में या फिर 6 महीने के बाद में मेरे पास में पैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे, मेरा जॉब रहेगा या नहीं रहेगा, मेरी सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आगे का किसको क्या पता। इसीलिए लोग जनरली वहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करते। अभी मैं जो एसआईपी कर रहा हूँ बस वही है, आगे का आगे देखेंगे। लोगों का कुछ इस तरीके से सोचना होता है, तो मोस्टली लोग स्टेप अप या टॉप अप लेते नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब उन लोगों के पास में क्या ऑप्शन रह जाता है? तो देखिए दोस्तों, सीधा सीधा इसका ऑप्शन नहीं है, मतलब डायरेक्ट ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जिन लोगों ने स्टेप अप या टॉप अप नहीं लिया उन लोगों के लिए ऐसा डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है कि आप जाओ और अपनी एसआईपी के अमाउंट को मॉडिफाई कर दो। 5,000 रुपये महीने का कट रहा है, उसको मॉडिफाई करके 7,000 कर दो, 8,000 कर दो, अगले महीने से 7,000 या 8,000 कटना चालू हो जाएगा। ऐसा डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो थोड़ा सा जो इसका सोल्यूशन है, अब थोड़ा सा जुगाड़ वाला सोल्यूशन है, थोड़ा सा इसका तोड़ है एक प्रकार से। वो ऐसा है कि दो तरीके से आप अपनी एसआईपी की अमाउंट को बढ़ा सकते हो। देखिए, पहला तरीका ये है कि मान लो आपकी 10,000 रुपए की एसआईपी हर महीने की चल रही है। ठीक है, उसको बढ़ा के आपको 15,000 रुपए करना है। ठीक है, तो आप देखिए क्या कर सकते हैं। आपकी जो 10,000 रुपए की एसआईपी चल रही है जिस भी फंड में, उसी फंड में उसको वैसे ही चलने दीजिए। अब 5,000 रुपए आप एडिशनल बढ़ा रहे हो ना, तो 5,000 रुपए की एक फ्रेश एसआईपी सेम फंड में सेम फोलियो में चालू कर दीजिए। ये हो गया पहला तरीका, सेम फंड में सेम फोलियो में आपको चालू करना है। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका 5,000 रुपए की। तो टोटल 15,000 रुपए की एसआईपी अब आपकी कटना चालू हो जाएंगी। दूसरा तरीका ऐसा है कि जो आपकी करंट एसआईपी चल रही है, मान लो 10,000 रुपए की करंट एसआईपी चल रही है, उसको स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए और एक फ्रेश एसआईपी 15,000 रुपए की चालू कर दीजिए, सेम फंड में सेम फोलियो में। दूसरा तरीका यह है, दोनों ही तरीके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि आपका अमाउंट जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा एसआईपी का। ठीक है, और दोस्तों एक बात ध्यान में रखना यहाँ पे जरूरी है। अच्छा, ये मैंने आपको बनाया एडिशन का बताया। ठीक है, मतलब आप अपनी एसआईपी को अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आप अपनी अमाउंट को घटा भी सकते हैं, मतलब डिक्रीज भी कर सकते हैं। आपकी 10,000 रुपए की एसआईपी चल रही है, उसको स्टॉप कर दीजिए, एक फ्रेश एसआईपी आप चालू करिए 5,000 रुपए की या 7,000 रुपए की, अगर आपको अमाउंट कम करना है तो। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास में है। एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि जब आप अपनी एसआईपी को स्टॉप कर रहे हो या फिर न्यू एसआईपी जब लगा रहे हो, तो उसको सेट होने में 1 महीने का टाइम लगता है। ठीक है, उनकी प्रोसेसिंग में होता है, जो भी अंदर की प्रोसेसिंग होती है उसमें इतना टाइम लगता है।
तो इसमें एक बात ध्यान में रखना जरूरी है। मान लो 10 तारीख को आपकी एसआईपी कटती है 10,000 रुपये हर महीने की, ठीक है, और 1 तारीख को आप ये सारी चीजें कर रहे हो, जो एसआईपी आपकी कटती है 10,000 रुपये उसको आप स्टॉप कर रहे हो और एक फ्रेश एसआईपी 15,000 रुपये की लगा रहे हो। कितने तारीख को? 1 तारीख को ये सारी चीजें कर रहे हो, ठीक है। तो जब 10 तारीख आएंगी, मान लो 10 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई को आपने सारी चीजें कर ली, 10 जुलाई आएंगी तो 10 जुलाई को आपकी 10,000 रुपये की जो एसआईपी पहले से सेट है वो कटेंगी, क्योंकि वो एक्टिवेट होने का है। तब मैंने वही बोला कि 1 महीना लगता है एक्टिवेट होने के लिए, लेकिन फिर 10 अगस्त से आपके 15,000 रुपये कटना चालू हो जाएंगे, क्योंकि तब तक वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान में रखिए, जब भी आप इस तरीके की चीजें करोगे तो आपकी जो एग्जिस्टिंग एसआईपी है वो पहले महीने जाएंगी, नेक्स्ट मंथ से उसका इफेक्ट चालू हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, जो फोलियो नंबर की मैंने बात की, फोलियो नंबर को भी थोड़ा समझ लीजिए। फोलियो नंबर एक प्रकार से आपके बैंक अकाउंट नंबर की तरह होता है। जिस तरह आपका बैंक अकाउंट का नंबर होता है, ठीक है, उसी में आप सेविंग अकाउंट के पैसे रखते हैं, एफडी लेते हैं, ठीक है, लोन लेते हैं, तो वो एक ही बैंक अकाउंट से होती है सारी चीजें। ठीक उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में भी एक ही फोलियो नंबर के अंदर में आप अलग अलग स्कीम ले सकते हो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की, ठीक है। तो इस तरीके से वो फोलियो नंबर होता है, ठीक है। अब दोस्तों ये आप किस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसआईपी अमाउंट को आप बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। जो प्रोसेस है वो किस तरीके से कर सकते हो, तो देखिए, अगर आपने ऑनलाइन एसआईपी ली है तो आप ये ऑनलाइन जाके भी कर सकते हो। एक एसआईपी को स्टॉप करना है, फ्रेश चालू करना है, ठीक है, ये ऑनलाइन आप जाके कर सकते हो। जिस तरीके से आपने जब पहले एसआईपी ली थी, ठीक उसी तरीके से। अगर आपने फिजिकल किया है, ये फिजिकल फॉर्म भर के किया है, तो मे भी हो सकता है एजेंट के थ्रू आपने किया होगा या फिर म्यूचुअल फंड ऑफिस में जाके किया होगा। तो अगर एजेंट के थ्रू किया तो एजेंट को फोन करके बुलाइए, वो सारी चीजें आपको करवा के दे देगा। म्यूचुअल फंड ऑफिस में जाके भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस है ये सब करने की। और दोस्तों एक चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमें हर साल म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी हमारी चल रही है उसको बढ़ाना चाहिए, थोड़ा बहुत तो उसे जरूर बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हर साल क्या है कि हमारी, अगर हम जॉब करते हैं तो हर साल हमारी सैलरी बढ़ती है, हमारी इनकम बढ़ती है। तो जब हमारी इनकम बढ़ती है तो जो बढ़ा हुआ पैसा आ रहा है हमारे पास, उसको हमें सिर्फ एक्सपेंसेस में नहीं डालना चाहिए, उसमें से कुछ पैसा हमें बचा के इन्वेस्ट भी करना चाहिए। इसीलिए हमें हर साल अपनी एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। मे भी हो सकता है हम 5% से बढ़ाए, 10% से बढ़ाए, पर जो भी, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है हर साल तो हमारी एसआईपी भी हर साल बढ़ना चाहिए। ये एक आइडियल थॉट है, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, बट आप कम मत करिएगा, बढ़ाइएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाय।